हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स में टोपोलॉजी वाला टॉपिक। उसमें हमने टी नोट स्पेस पढ़ लिया था, टी1 स्पेस पढ़ लिया था, टी2 स्पेस पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में टी2 स्पेस की लास्ट थ्योरम कर ली थी हमने। आज हम पढ़ेंगे टी3 स्पेस। क्या पढ़ेंगे? टी3 स्पेस। तो टी3 स्पेस पढ़ने से पहले एक स्पेस पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रेगुलर स्पेस। रेगुलर स्पेस, तो पहली हेडिंग है हमारी रेगुलर स्पेस की, उसके बाद फिर टी3 स्पेस और फिर इसकी थ्योरम्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है अपने पास रेगुलर स्पेस की। रेगुलर स्पेस, रेगुलर स्पेस क्या है वो समझना। एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ x और उसके लिए एक अपने पास क्लोज्ड सेट लेता हूँ f, जो कि x एलिमेंट f के अंदर नहीं आता है। हर एक x एलिमेंट के लिए जितने भी क्लोज सेट बनेंगे f जिनमें x एलिमेंट नहीं होता है, तो मैं क्या बोलूँगा? f कैसा है? क्लोज्ड। उसके बाद अगर अपने पास g और h ऐसे दो ओपन सेट मिलते हैं, ऐसे दो ओपन सबसेट मिलते हैं कि x एलिमेंट तो होगा g में, f जो है वो सबसेट बनेगा, f सबसेट बनेगा कैपिटल H का, एंड g इंटरसेक्शन h जो है वो इक्वल टू होगा 5 होगा। तो हम इस x टो को क्या बोलेंगे? रेगुलर स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेगुलर स्पेस। ठीक है, अब रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन लिखते हैं अच्छे से। लेट x, टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस then x, टो is called regular space if for each x belongs to capital X and for each closed subset capital F of capital X with X does not belongs to capital F, then there exist two open subsets G and H of capital X such that X belongs to G, F सबसेट होगा कैपिटल H का, एंड G इंटरसेक्शन H जो है वो इक्वल टू होगा 5। समझना। x, टो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उस x, टो को हम रेगुलर स्पेस कब बोलेंगे? कि x के हर एक एलिमेंट के लिए अपने पास हर एक क्लोज सेट सबसेट ऐसा हो f जो जिसके अंदर x एलिमेंट नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा हर एक x एलिमेंट के और हर एक क्लोज सेट। लेकिन क्लोज सेट कैसा होना चाहिए? जिसमें x एलिमेंट नहीं आता है। तो उन दोनों के लिए अपने पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए, g और h, किसके? कैपिटल X के। और इस प्रकार से होने चाहिए कि x एलिमेंट तो किस में जाए? एक ओपन सेट g में जाए, f जो क्लोज सेट था वो कैपिटल H का सबसेट बने, और g और h का इंटरसेक्शन क्या बने? 5 बने। तो ऐसे x, टो को क्या बोलते हैं?
ऐसे एक्स कोमा टू को टोपोलॉजिकल स्पेस के साथ साथ रेगुलर स्पेस भी बोलते हैं। तो ये है रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं T3 स्पेस। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है T3 स्पेस। T3 स्पेस, T3 स्पेस क्या होता है वो समझना। एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस जो रेगुलर स्पेस भी होता है एंड T1 स्पेस भी होता है, रेगुलर स्पेस भी होता है एंड T1 स्पेस भी होता है, उसको हम बोलते हैं T3 स्पेस। तो मैं बोलूँगा ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो is called T3 space if x, टो is regular space and T1 स्पेस। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर स्पेस के साथ साथ T1 स्पेस भी होता है तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है T3 स्पेस। ध्यान रखना, अकेला T1 स्पेस T3 नहीं होता है, अकेला रेगुलर भी T3 नहीं होता है, रेगुलर प्लस T1 दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, T3 स्पेस बनते हैं। तो ये अपने पास है T3 स्पेस की डेफिनेशन। अब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं एक थ्योरम पढ़ते हैं इसके ऊपर। थ्योरम का स्टेटमेंट है, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझो, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं और फिर थ्योरम का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो इज रेगुलर स्पेस if and only if for a given point P, with x belongs to G and G belongs to tau, then there exist open set capital V belongs to tau, such that P belongs to कैपिटल V सबसेट होगा V क्लोजर का और ये सबसेट होगा G का, समझना। एक टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो है, वो रेगुलर स्पेस कब बनेगा, जब फॉर ए गिवन पॉइंट P विद P belongs to G, with P belongs to G। कि अपने पास x, टो जो है वो रेगुलर स्पेस कब बनेगा, कि अपने पास अगर कोई P पॉइंट है जो कि G के अंदर है और G अपने पास टो के अंदर है, G टो के अंदर होने का मतलब है कि G एक ओपन सेट है, तो मैं बोलूँगा देन एक ओपन सेट मिले V इसके अंदर टो के अंदर, क्योंकि टो के अंदर आएगा तो अपने पास ओपन सेट मिलेगा, तो V जो है अपने पास एक ओपन सेट मिलेगा और इस प्रकार से मिलेगा कि P जो है वो V ओपन सेट के अंदर होगा, V ओपन सेट जो है वो खुद के क्लोजर के अंदर होगा और ये V का जो क्लोजर है वो G सेट के अंदर होगा जो कि ओपन सेट है। तो बात ये है कि अगर अपने पास x, टो रेगुलर स्पेस है तो किसी भी P पॉइंट के लिए जो कि P पॉइंट किसी ओपन सेट में है उसके लिए हमारे पास एक ओपन सेट V और मिलेगा, एक्स्ट्रा एक V ओपन सेट और मिलेगा कि P एलिमेंट उस ओपन सेट के अंदर भी आएगा, नए वाले के अंदर, और वो ओपन सेट जो है वो खुद के ही क्लोजर के अंदर आएगा। ये बात तो हमें पता है कि हर एक सेट खुद के क्लोजर के अंदर आता है, और ये V का जो क्लोजर है, नए वाले ओपन सेट का जो क्लोजर है वो पूरा पुराने वाले ओपन सेट के अंदर से आना चाहिए, सही है। अगर रेगुलर स्पेस है तो ये कहानी होगी, और अगर ये पूरी कहानी होगी तो फिर x, टो क्या होगा, अपने पास रेगुलर स्पेस होगा। क्लियर है बात? ओके।
अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जो जो हमें गिवन है पहले से ही उनको हम लिख लेते हैं पहले। क्या क्या गिवन है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट x, टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। और क्या है, एंड लेट ए पॉइंट टोपोलॉजिकल के साथ साथ रेगुलर स्पेस और मानना है हमें। एंड एक्स टो को हम क्या मान लेते हैं, रेगुलर स्पेस मान लेते हैं और फिर ये प्रूव करेंगे। एंड एक्स टो इज ए रेगुलर स्पेस देन क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट for a given point P with P belongs to G, ये यहाँ पर P है, पहले P लिखा था मैंने, P with P belongs to G and G is open set, then there exists open set capital V such that P belongs to capital V सबसेट होगा V क्लोजर का और V क्लोजर सबसेट होगा G का। ये बात हमें प्रूव करनी है, कि P कोई भी एलिमेंट लो, जो P एलिमेंट किस में जाता है, कैपिटल G एक ओपन सेट में जाता है, तब उनके लिए एक नया ओपन सेट V मिलना चाहिए कि P एलिमेंट V के अंदर आए, V पूरा V क्लोजर का सबसेट बने और V क्लोजर पूरा G ओपन सेट का सबसेट बने। हाँ कि ना, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट P मानना पड़ेगा जो कि G के अंदर आ रहा है, और उसके बाद फिर प्रूव करना है कि एक ऐसा ओपन सेट V मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस let a point P belongs to capital X with किसके साथ, with P जो है वो किस में होगा, G में होगा, and G is ओपन सेट। G कैसा है, ओपन सेट है। तो मैं बोलूँगा P G के अंदर आ रहा है और G एक ओपन सेट है, और अगर G ओपन सेट है तो मैं बोलूँगा देन X माइनस G क्या होगा, X माइनस G इज क्लोज्ड सेट बनेगा। हाँ कि ना, X माइनस G क्या बनेगा अपने पास, क्लोज सेट बनेगा। एंड अगर P एलिमेंट G में है तो P एलिमेंट X माइनस G में नहीं होगा, एंड P डज नॉट बिलोंग्स टू X माइनस G। हाँ कि ना। अब हम बोलेंगे कि साथ में हमें ये भी पता है कि x, टो जो है वो एक रेगुलर स्पेस है, एंड x, टो इज ए रेगुलर स्पेस। और रेगुलर स्पेस का मतलब क्या है, तो रेगुलर स्पेस का मतलब ये होता है कि फॉर ईच, इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर ईच x belongs to capital X and for each closed subset capital F with X does not belongs to F, then there exist two open subsets G and H such that X एलिमेंट तो होगा G में, F सबसेट होगा H के अंदर, एंड दोनों सबसेट का G इंटरसेक्शन H का
की वैल्यू क्या बनेगी, 5 बनेगी। ये किसकी कहानी है, रेगुलर स्पेस की कहानी है। तो अगर रेगुलर स्पेस है तो अपने पास ये सारा काम होगा कि हर एक एक्स और हर एक क्लोज सेट, जिस क्लोज सेट के अंदर एक्स एलिमेंट नहीं आता है, जिस क्लोज सेट के अंदर एक्स एलिमेंट नहीं आता है, उनके लिए अपने पास 2 ओपन सेट जरूर मिलेंगे इस तरीके के। मैं बोलूँगा यहाँ पर देखो P अपने पास एलिमेंट है और ये x माइनस जी एक क्लोज सेट है, तो P एलिमेंट x माइनस जी के अंदर जा भी नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा हर एक P के लिए और हर एक x माइनस जी क्लोज सेट के लिए जिसके अंदर P नहीं आता है, तो इनके दोनों के लिए 2 ओपन सेट U और V इस प्रकार से मिलेंगे कि P एलिमेंट तो U के अंदर जाएगा और x माइनस जी जो है वो V के अंदर जाएगा और U इंटरसेक्शन V क्या बनेगा, 5 बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सो फॉर ईच P belongs to capital X and each closed set x minus g with P does not belongs to x minus g. P does not belongs to x minus g. There exist 2 open subsets U and V such that P एलिमेंट तो किस में होगा, U में होगा, एंड x माइनस जी जो क्लोज सेट है वो किसके अंदर होगा, V के अंदर होगा, एंड U और V का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 बनेगा। ये कहानी होगी रेगुलर स्पेस की वजह से। अब यहाँ से बोलो इस वाली कहानी से हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि since x माइनस जी सबसेट है V का, तो दोनों ही टर्म्स को, दोनों ही साइड को मैं x के अंदर से माइनस करता हूं तो क्या बनेगा, x माइनस जी। तो छोटे सेट को अगर x में से माइनस करूंगा तो बड़ा सेट मिलेगा और बड़े सेट को x में से माइनस करूंगा तो छोटा सेट बनेगा। तो ये बन जाएगा अपने पास सुपर सेट और ये बनेगा x माइनस वी। तो यहाँ से बन गया हमारे पास x माइनस वी इज सबसेट ऑफ x माइनस जी क्या बनेगा, ये बनेगा। सही है? कोई दिक्कत नहीं है अपने पास? सही है? या फिर आप इसको ये बोल दो, x माइनस वी कर रहे हैं ना, तो इसको तो बोल दो u, सॉरी v, और इसको बोल दो u। ये तो बन गया v और ये बन गया u। तो यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस जी सबसेट बनेगा u का, यहाँ पर भी क्या बनेगा u, यहाँ पर बनेगा u। कोई भी कर सकते हैं, एक u में चला गया एक v में चला गया, तो क्या बनेगा, ये x माइनस जी सबसेट है u का, इधर भी क्या बनेगा u, इधर भी बनेगा u। तो x माइनस यू जो है वो सबसेट बन गया है g का। सही है? इक्वेशन नंबर 1 क्लियर? एंड साथ में क्या दे रखा है, एंड सिंस u इंटरसेक्शन v जो है वो इक्वल टू 5 है, मतलब u के अंदर और v के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब u के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे कहाँ पे होंगे, x माइनस वी में होंगे, और v के सारे एलिमेंट किस में होंगे, x माइनस यू के अंदर होंगे, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा हमें कि v जो है वो सबसेट बन गया है किसका, x माइनस यू का, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? अब हम क्या बोलेंगे कि P अपने पास एलिमेंट आया है कैपिटल V के अंदर, और कैपिटल V हमें पहले से ही पता होता है कि V क्लोजर का सबसेट है। ओके, इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को मैं कुछ कहना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ बताना। यहाँ से दोनों साइड में क्लोजर निकालूंगा तो छोटे वाले का क्लोजर छोटा और बड़े वाले का क्लोजर बड़ा होगा। सही है? एंड हियर U इज ओपन सेट। U अगर ओपन सेट है तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस यू इज क्लोज्ड सेट। और हमें पता है क्लोज सेट के ऊपर क्लोजर लगाओ या मत लगाओ वैल्यू बराबर आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, V क्लोजर की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास,
सबसेट होगा, वी क्लोजर सबसेट होगा किसका, x माइनस यू का, क्योंकि x माइनस यू जो है वो क्लोज सेट है, उसके ऊपर क्लोजर लगाओ या मत लगाओ वैल्यू बराबर आती है। ये है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। आगे, एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि वी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ वी क्लोजर। वी जो है वो ऑलवेज वी का क्या बनेगा, वी क्लोजर का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब पीछे चलते हैं, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार। तो इक्वेशन नंबर स्टार से तो क्या समझ में आएगी, P जो है वो V के अंदर आया है और V जो है वो V क्लोजर के अंदर आया है, और V क्लोजर जो है वो x माइनस यू का सबसेट है, और x माइनस यू जो है वो G का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि P V के अंदर आएगा, V क्लोजर के अंदर जाएगा, V क्लोजर जो है वो x माइनस यू के अंदर आएगा, x माइनस यू जो है वो G के अंदर आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P जो है वो V के अंदर आएगा, V जो है वो V क्लोजर के अंदर जाएगा, और V क्लोजर जो है वो G के अंदर आएगा। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि P जो है वो V के अंदर आएगा, V क्लोजर के अंदर जाएगा, और V क्लोजर G के अंदर जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कौन कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन स्टार कोमा 1 कोमा 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर स्टार से तो क्या समझ में आएगा कि P जो है वो V के अंदर जा रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से क्या समझ में आएगा, V जो है वो V क्लोजर का सबसेट है, ठीक है। और V क्लोजर जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से x माइनस यू का सबसेट होगा, तो ये बन गया x माइनस यू का सबसेट। और x माइनस यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से G का सबसेट बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 से G का सबसेट बनेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P बिलोंग्स टू कैपिटल V सबसेट होगा V क्लोजर का, और V क्लोजर जो है सबसेट हो गया है G का। तो हम लिख देंगे हेंस 4a पॉइंट P एंड P बिलोंग्स, या फिर विद P बिलोंग्स टू, पूरे पॉइंट P विद P बिलोंग्स टू G, एंड G जो है वो ओपन सबसेट है, तो G किसके अंदर से आएगा, तो के अंदर से आएगा। देन इन सब के लिए देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट कैपिटल V सच दैट P एलिमेंट तो कैपिटल V के अंदर जाएगा, कैपिटल V जो है वो V क्लोजर का सबसेट बनेगा, और V क्लोजर जो है वो G के अंदर आएगा। ये कहानी हमें किसी एक पॉइंट के लिए मिल चुकी है। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने पास x को मटो रेगुलर स्पेस होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी पॉइंट P जो कि G के अंदर आता है और G एक ओपन सेट है, तो उसके लिए एक ओपन सेट V ऐसा जरूर मिलेगा कि P एलिमेंट V के अंदर आएगा, V क्लोजर के अंदर जाएगा, और V क्लोजर G के अंदर आएगा। और ये इसके लिए हमने प्रूफ किया है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के और नीचे यहाँ तक, और उसके बाद आगे वाला ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अभी इसका कन्वर्स पार्ट और है। कन्वर्स पार्ट क्या बोलता है कि अगर हमें ये सब कुछ कंडीशंस दे रखी हो पहले से ही, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स को मटो क्या बनेगा, एक रेगुलर स्पेस बनेगा, एक्स को मटो एक रेगुलर स्पेस बनेगा, ये प्रूव करना है। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट। लेट x, टो is a topological space and for a point P with P belongs to G and G is open set, then there exist
एन ओपन सेट कैपिटल V सच दैट P एलिमेंट कैपिटल V का एलिमेंट होगा, कैपिटल V सबसेट होगा V क्लोजर का और V क्लोजर सबसेट होगा G का। ये बात हमें पहले से ही गिवन है इस बार। और प्रूव क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट x, टो इज रेगुलर स्पेस, x, टो इज रेगुलर स्पेस। तब हमें इसको रेगुलर स्पेस प्रूव करना है। और रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि दैट इज फॉर ईच, रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर ईच, हर एक x एलिमेंट के लिए अपने पास क्लोज सेट f होना चाहिए। कोई भी क्लोज सेट f हो अपने पास जो कि x एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, तो हम बोलेंगे ऐसे दो ओपन सेट हमें जरूर मिलेंगे सच दैट कि x एलिमेंट तो एक ओपन सेट में होगा और क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट के अंदर होगा और दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन अपने पास फाई मिलेगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। फॉर दिस, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि P जो है वो अपने पास एक एलिमेंट है और G एक ओपन सेट है। फॉर दिस, सिंस P इज ओपन सेट, सॉरी P इज एन एलिमेंट, P इज एन एलिमेंट and P belongs to G and G is ओपन सेट, और G कैसा अपने पास ओपन सेट है। तो ये बताओ कि P एलिमेंट जो है वो किसके अंदर होगा, वो x माइनस जी के अंदर नहीं होगा एंड x माइनस जी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर P एलिमेंट G में है तो P एलिमेंट x माइनस जी में नहीं होगा एंड G अगर ओपन है तो x माइनस जी कैसा होगा, क्लोज होगा एंड x माइनस जी इज क्लोज्ड सेट, x माइनस जी कैसा है, क्लोज सेट है, ठीक है। P एलिमेंट अपने पास x माइनस जी में नहीं है और x माइनस जी कैसा है, अपने पास क्लोज सेट है। तो ये x माइनस जी जो है इसको मैं अगर f मानूंगा तो ये f की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, f क्लोज सेट की तरह काम करेगा, जिस f क्लोज सेट के अंदर P एलिमेंट भी नहीं आता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ऐसे अपने पास दो ओपन सेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिनके अंदर पहले ओपन सेट के अंदर तो P एलिमेंट आए और दूसरे ओपन सेट के अंदर ये पूरा पूरा x माइनस f आए और क्लोज सेट आए पूरा पूरा, और उन दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी फाई आए। तो अब मैं बोलूँगा कि अगर हमें ये रखा हो तो हमारी अजम्पशन क्या बोलती है, अगर कोई भी P एलिमेंट G में आता है और G अगर ओपन सेट रहता है तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा ओपन सेट V हमें जरूर मिलेगा कि P बिलोंग्स टू V होगा और V क्लोजर के अंदर जाएगा और V क्लोजर जो है वो G के अंदर आएगा, हाँ कि ना, सही है। तो बोलूँगा देन बाई आवर अजम्पशन, देन बाई आवर अजम्पशन, या फिर हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें जो कंडीशन है वो कंडीशन माननी पड़ेगी। क्या है कंडीशन रेगुलर स्पेस की, फॉर दिस लेट, रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए हर एक एक्स एलिमेंट के लिए उसके क्लोज सेट के लिए जो कि एक्स एलिमेंट क्लोज में नहीं आता है, लेट, या फिर फॉर ईच लेट x एक एलिमेंट है, लेट x इज एन एलिमेंट एंड f इज क्लोज्ड सेट विद x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू f क्लोज सेट के अंदर नहीं आएगा x, सही है। इसका मतलब क्या होगा, सो x एलिमेंट अगर f में नहीं आ रहा है तो x एलिमेंट किसके अंदर आएगा, x माइनस f के अंदर आएगा एंड x माइनस f क्या बनेगा, f अगर क्लोज सेट है तो x माइनस f इज ओपन सेट, ओपन सेट, हाँ कि ना। देन बाई अवर अजम्पशन, तब अपनी अजम्पशन क्या बोलती है कि अगर कोई P एलिमेंट जो कि ओपन सेट के अंदर आता है तो उसके लिए एक ओपन सेट V ऐसा जरूर मिलेगा।
यहाँ पर x एलिमेंट x माइनस एफ के अंदर आ रहा है और x माइनस एफ ओपन सेट है, तो एक एलिमेंट ओपन सेट के अंदर आ रहा है तो उसके लिए दूसरा ओपन सेट v ऐसा ज़रूर मिलेगा, अपनी अजम्पशन बोलती है ये। देन बाई आवर अजम्पशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कैपिटल V such that x element belongs to capital V, x element belongs to कैपिटल V। कैपिटल V जो है वो सबसेट बनेगा V क्लोजर का, और V क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा ओपन सेट का, और ओपन सेट हमारे पास कौन है यहाँ पर x माइनस एफ, क्योंकि हमारी अजम्पशन ये बोलती है कि जब कोई P एलिमेंट ओपन सेट के अंदर होता है तो एक ऐसा ओपन सेट हमें V ज़रूर मिलता है कि P जो है वो V के अंदर होगा, V क्लोजर के अंदर होगा, V क्लोजर ओपन सेट पुराने वाले के अंदर मिलेगा। यहाँ पर x एलिमेंट अपने पास x माइनस एफ ओपन सेट के अंदर है तो एक ऐसा V ज़रूर मिलेगा कि x एलिमेंट V के अंदर होगा, V क्लोजर का सबसेट होगा, और V क्लोजर जो है वो ओपन सेट x माइनस एफ का सबसेट होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम x एलिमेंट V के अंदर होगा, V क्लोजर के अंदर होगा, और V क्लोजर पूरा x माइनस एफ के अंदर होगा। सही है, इसका मतलब है सो x एलिमेंट तो ओपन सेट V के अंदर हो गया, एंड यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि V क्लोजर जो है, V क्लोजर सबसेट बन चुका है x माइनस एफ का, तो मैं दोनों ही साइड से यहाँ से भी मैं क्या करूँ, इसको भी मैं x में से माइनस करूँगा तो x माइनस V क्लोजर, तो ये सबसेट क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा, और ये बनेगा x माइनस एफ। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये x माइनस एफ जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका, x माइनस V क्लोजर का, तो यहाँ से क्या बना कि f जो है वो सबसेट बन गया है x माइनस V क्लोजर का, एंड V क्लोजर इज ए क्लोज सेट। V क्लोजर हमेशा एक क्लोज सेट होता है, क्योंकि किसी भी सेट का क्लोजर होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है। V क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट, इसलिए अपने पास x माइनस V क्लोजर जो है वो क्या बनेगा, इज एन ओपन सेट, क्या बनेगा, एक ओपन सेट बनेगा। सही है, तो मैं क्या बोलूँगा कि f एक क्लोज सेट था, और वो किसके अंदर आ चुका है, ओपन सेट के अंदर आ चुका है, और f एक ऐसा क्लोज सेट था जिसके अंदर x एलिमेंट नहीं आता था, x एलिमेंट f के अंदर नहीं आता था, ऐसा क्लोज सेट था, और वो क्लोज सेट जो है अपने पास किस में आ चुका है, x माइनस V क्लोजर एक ओपन सेट में आ चुका है, और x एलिमेंट V में आ चुका है, ओपन सेट में आ चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, अब हमें ये प्रूव करना है, समझना, रेगुलर प्रूव करने के लिए कोई भी x एलिमेंट लो, वो किसी कोई भी एक क्लोज सेट, कोई भी एक एलिमेंट लो x, कोई भी एक क्लोज सेट लो f, x एलिमेंट f में नहीं आना चाहिए, कंडीशन पूरी हो गई हमारी। हाँ, उसके बाद हमें दो ओपन सेट ऐसे ज़रूर मिलेंगे कि x एलिमेंट तो ओपन सेट में आएगा, आ गया, और जो क्लोज सेट था अपने पास वो क्लोज सेट भी पूरा किस में जाएगा, एक ओपन सेट में जाएगा, चला गया। और ये दोनों ओपन सेट जो हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, फाई होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो अब हमें V और x माइनस V क्लोजर का इंटरसेक्शन चेक करना है। नाउ V इंटरसेक्शन x माइनस V क्लोजर क्या बनेगा अपने पास, इंटरसेक्शन होगा तो ये बन जाएगा अपने पास V इंटरसेक्शन x, और ये इसके अंदर जाएगा तो क्या बनेगा अपने पास, ये इसके अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, माइनस की वजह से। चलो ये लिख देता हूँ मैं दूसरे तरीके से, इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा V इंटरसेक्शन x माइनस V। ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा, देखना, हमें पता है कि V सबसेट होता है V क्लोजर का, पीछे लिखा हुआ भी है,
V सबसेट है V क्लोजर का। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, x माइनस वी जो है वो सुपर सेट बनेगा x माइनस वी क्लोजर का, मतलब x माइनस वी क्लोजर जो है वो सबसेट होगा x माइनस वी का। बात समझ में आई? तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से मैं ये बात लिख दूंगा कि अगर आप इंटरसेक्शन लगा रहे हैं तो v की जगह तो v आ गया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, और ये पूरा पोर्शन जो है वो सबसेट है x माइनस वी का, सबसेट है x माइनस वी का। तो क्या बनेगा, इसकी जगह अगर मैं x माइनस वी लिखूँगा तो बीच में आएगा सबसेट और ये बन जाएगा x माइनस वी। सही है? अब ये बन गया v इंटरसेक्शन x माइनस वी क्लोजर इज सबसेट ऑफ, v का इंटरसेक्शन निकालना है x माइनस वी के अंदर से। x माइनस वी का मतलब है कि v के एलिमेंट के अलावा बाकी सारा, और v का मतलब है कि v के सारे एलिमेंट, तो v के सारे एलिमेंट का v के अलावा सारे एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो हमेशा फाई बनता है। इसमें v के एलिमेंट, इसमें v के एलिमेंट है ही नहीं, इसमें v के एलिमेंट नहीं है लेकिन इसमें सारे v के एलिमेंट हैं, तो क्या बनेगा फाई। और फाई तो सबसे छोटा सबसेट होता है, तो फाई का कोई सबसेट होता ही नहीं है, फाई का सबसेट तो फाई ही होता है। इसका मतलब ये भी क्या बनेगा, फाई ही बनेगा, क्योंकि फाई का कोई और सबसेट होता ही नहीं है, फाई का सबसेट तो फाई ही होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि कहाँ कहाँ से इस पूरी कंडीशन को तो हम नाम दे देते हैं देन, इसका नाम तो है इक्वेशन नंबर, पहले हो चुकी थी अपने पास कितनी, इक्वेशन नंबर 4 तक, तो इक्वेशन नंबर 5, उसके बाद इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7, और आगे जो है ये है इक्वेशन नंबर 8। तो मैं लिखूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, एंड 8 क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा कि इक्वेशन नंबर 5 से तो ये पता लग रहा है कि x एलिमेंट जो है वो x माइनस एफ, सॉरी x एलिमेंट जो है क्लोज सेट f के अंदर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, इससे पता लगता है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड फॉर ईच क्लोज्ड सेट कैपिटल F विद x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल F, हर एक x एलिमेंट के लिए और हर एक क्लोज सेट के लिए जिसमें कि x एलिमेंट नहीं आता है, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स कैपिटल V एंड x माइनस कैपिटल V का क्लोजर, x माइनस कैपिटल V का क्लोजर इस तरीके से मिलेंगे कि सच दैट, दो ओपन सेट इस तरीके से मिले हैं कि x बिलोंग्स टू V एंड f जो है वो सबसेट बना है x माइनस V क्लोजर का, एंड V और x माइनस V क्लोजर का इंटरसेक्शन जो है वो कितना आया है, फाई आया है। इसका मतलब साफ है कि ये कंडीशन किसकी होती है कि x एलिमेंट को ओपन सेट के अंदर मिलेगा, क्लोज सेट जो है वो एक ओपन सेट के अंदर मिलेगा, और दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन फाई मिलेगा। ये तो रेगुलर स्पेस की पहचान है। इसका मतलब क्या है, सो x कॉमा टो इज रेगुलर स्पेस। तो लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे कि हेंस ए टोपोलॉजिकल स्पेस x कॉमा टो इज रेगुलर स्पेस if and only if for a point P with P belongs to G and G belongs to tau, then there exists an open set capital V such that P belongs to capital V is subset of V closure
एंड वी क्लोजर इज सबसेट ऑफ कैपिटल जी। अगर रेगुलर स्पेस है तो ये कंडीशन मिलेगी, और अगर ये कंडीशन है तो रेगुलर स्पेस होगा। दोनों ही तरफ से हमने ये बात प्रूव कर दी है। एक बार रेगुलर स्पेस मान करके ये प्रूव किया था, फिर कन्वर्स पार्ट में ये मान करके रेगुलर स्पेस प्रूव किया है। क्लियर है? तो ये हमारे पास थी एक थ्योरम जो कि रेगुलर स्पेस से रिलेटेड थी, इससे रिलेटेड थी रेगुलर स्पेस से। तो हमने रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ ली है, T3 स्पेस की डेफिनेशन पढ़ ली है। क्या होती है T3 स्पेस की डेफिनेशन? रेगुलर प्लस T1 T3 बनता है। ओके, रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन हो चुकी है। रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन हो गई है हमारे पास। उसके बाद T3 स्पेस की डेफिनेशन हो गई, और फिर रेगुलर स्पेस के ऊपर एक थ्योरम की है हमने। ये थ्योरम हो गई है हमारे पास, जिसका ये तो एक साइड का पार्ट है जो हमने प्रूव कर दिया, और उसके बाद फिर ये हमने कन्वर्स पार्ट स्टार्ट किया था, जिसको हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है, यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो हमारे पास दोनों ही साइड से थ्योरम प्रूव हो गई है। इसका मतलब है कि आज हमने रेगुलर स्पेस, T1 स्पेस की डेफिनेशन और एक रेगुलर स्पेस की थ्योरम की है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं, प्रॉपर समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करें, एक बार वीडियो और देखें। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।